Hello guys, this is Aryan sir. Welcome you all to my YouTube channel AJ English Classes. Guys, इससे पहले हम एक्सरसाइज 91 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो लेक्चर इससे पहले किए हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट किया है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का, जो कि आपके सिन्हा सर के द्वारा है। और ये पूरा ही ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो टेंस का सीरीज है, इसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट हुआ है। और कल मैंने इसके पहचान वगैरह के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है ती है लगा होता है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस समझाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से बनाते हैं हम, ठीक है। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर कई बार ऐसे वाक्य भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें ता है ती है होता है, जैसे कि दूध उजला होता है, तो सर क्या ये भी टेंस है? तो देखिए, इस कंफ्यूजन के लिए बस एक सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा चीज है, आपको समझना होगा एक कंसेप्ट कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस क्या है? टेंस को हम कहते हैं कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी सबसे पहले वर्ब का होना जरूरी होता है, ठीक है। वर्ब मींस क्या? क्रिया, क्रिया मींस काम। अगर कोई काम हो रहा है, आप देखेंगे सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के किए जाने के बारे में अगर बताया गया है तब तो टेंस है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में नहीं बताया गया तो टेंस नहीं है। अब जैसे बात होती है कि दूध है ना, दूध उजला होता है, तो दूध उजला होता है में क्या दूध जो है सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है क्या? यहाँ पे कोई एक्शन की बात हो रही है, किसी कार्य के होने की बात हो रही है? नहीं, किसी कार्य के होने की बात नहीं हो रही है। सिंह बलवान होता है, आपने सुना होगा, तो इसमें भी ताहतिया लगा होता है, मैं ताहतिया लगा, लेकिन ये कोई टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो कोई काम नहीं हो रहा, तो यहाँ टेंस नहीं है। सबसे पहला चीज क्या है कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी क्रिया के करने की बात होगी तभी टेंस होगा, ठीक है। और पहचान भी यही है कि वाक्य में जो मुख्य क्रिया है उसके अंत में ता है लगा होना चाहिए, तब तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसको बनाने का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। किसके साथ V1 लगता है, किसके साथ V5 लगता है, ये चीज हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ था। ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किसके साथ लगता है V1 और किसके साथ V5, ये हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कवर किया था। तो चलिए अब ट्रांसलेशन बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंसेस हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। गाय दूध देती है, पहला सेंटेंस है गाय दूध देती है, क्या होगा? cow gives milk. द काउ गिव्स मिल्क होगा, ठीक है। काउस गिव मिल्क नीचे वाले सेंटेंस में होगा, देखिए यहाँ पे द काउ गिव्स मिल्क। अब यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। दूसरा है गाय दूध देती है, Cows give milk. काउस गिव मिल्क। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में आपने, और अक्सर बच्चे करते हैं इस तरह की गलती कि काउस गिव मिल्क करें या द काउ गिव मिल्क करें। दूसरा वाक्य है गाय दूध देती है, उसमें काउस गिव मिल्क होगा, और पहला वाक्य, यार फैन चलाओ, चला दो कोई बात नहीं। पहला वाला वाक्य में देख रहे हैं द काउ गिव्स मिल्क हो रहा है। द काउ क्यों लग रहा है? क्योंकि जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही चीज प्लूरल कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है? आगे राम पढ़ता है, क्या हो जाएगा? राम रीड्स। राम और श्याम पढ़ते में क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम रीड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राम एंड श्याम के साथ रीड का प्रयोग हुआ है, और राम के साथ क्या हुआ? रीड्स हुआ। राम के साथ रीड्स क्यों हुआ? क्योंकि सिंगुलर, राम क्या है? सिंगुलर नोन है। सिंगुलर नोन से पहले V5 का, सिंगुलर नोन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? V5 का प्रयोग करते हैं। और राम एंड श्याम क्या है? प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? V1 आएगा। मैं खेलता हूं, क्या हो जाएगा?
I play. मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। My father loves me. कई बार आपको ये कंफ्यूजन होता है कि आपको पता ही नहीं चलता सब्जेक्ट क्या है। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, इसमें मेरे सब्जेक्ट है या पिताजी सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा ट्रिक है कि आप प्रश्न पूछेंगे कि कौन प्यार करते हैं। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं यानी कि कौन मुझे प्यार करते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा मेरे पिताजी, अब वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। माय फादर लव्स मी। हम लोग दौड़ते हैं, क्या हो जाएगा, वी रन। हम लोग का नौकर बाजार जाता है, बताइए। Our servant आवर सर्वेंट goes to market. गो टू Market. मार्केट। अगला तुम स्कूल जाते हो, क्या हो जाएगा, निताय तुम स्कूल जाते हो, क्या हो जाएगा, You go to school. यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल। तुम लोगों के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या होगा, तुम लोगों के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे तुम लोगों के से आप प्लूरल नहीं समझिएगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। कौन अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा, प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न क्या पूछेंगे, कौन अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो तुम लोगों के शिक्षक, योर टीचर, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आपका क्या है, योर टीचर, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा, V1 आएगा, V5 आएगा, क्या आएगा, V5 आएगा। V5 पढ़ाने का क्या होता है इंग्लिश, टीच, तो योर टीचर टीच, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, योर टीचर टीच इंग्लिश। तुम्हारा भाई अपना काम करता है, योर ब्रदर डज अपना काम करता है, हिज वर्क, ठीक है। आगे क्या, मेरी गाय दूध देती है, क्या हो जाएगा, मेरी गाय, माई काउ गिव्स मिल्क। वेरी गुड, बहुत सही। अगर एक बार आपको कांसेप्ट समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि स्ट्रक्चर है ना, किसी का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके सब बनेंगे बिल्कुल मक्खन की तरह। मैं दूध पीता हूं, क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक मिल्क। वेरी गुड। मैं अपने देश को प्यार करता हूं, आई लव माई कंट्री एंड एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, वंस कंट्री। क्या है, हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए और गर्व होना चाहिए हमेशा हमेशा हमें अपने देश पर। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, My mother loves me. माय Mother मदर लव्स मी। माय मदर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, वेरी गुड। मैं राम की मदद करता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं राम की मदद करता हूँ, आई हेल्प राम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है, ध्यान देंगे आप कि जब कभी कहीं प्रॉपर नाउन लिखेंगे आप, तो कैपिटल लेटर से ही इसकी शुरुआत होगी और कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है। आई हेल्प राम। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा, आई रीड माई बुक। राम और श्याम रात में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम एंड श्याम। क्या राम एंड श्याम सिंगुलर है या प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो क्या आएगा, इसके साथ V1 आएगा या V5 आएगा, V1 आएगा। राम एंड श्याम रीड इन नाइट आएगा, एट नाइट आएगा, एट नाइट आएगा, वेरी गुड। रात में का, देखिए जब भी आप ट्रांसलेशन सीखते हैं या बनाते हैं तो वोकैबुलरी आपको पता होना चाहिए। वोकैब्स अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी है, इस एक्सरसाइज में जितने भी वोकैबुलरी है जो आपको यूज में आएंगे वो ये सारे वोकैबुलरी हैं जो आप इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे
अच्छे से, ताकि आपको कभी भी कोई कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जब आपसे पूछता है तो आप बता पाएंगे। वरना कई बार क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर्स मालूम है, रूल्स पता है, उसके बावजूद अगर किसी ने आपको पूछ दिया तो एट अ टाइम आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता आपको, तो उस प्रॉपर वोकैब नहीं है आपके पास, तो आप नहीं जवाब दे पाएंगे और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाएगा। ये बच्चे अपनी गायों को खिलाते हैं। These children feed their own cow. These children feed, खिलाने का क्या होता है? फीड। और अपनी गायों को, तो अपनी के लिए हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो these children feed their cows। मैं वर्ग 5 में पढ़ता हूं। I Read in class. read in class 5। तुम भारत में रहते हो। You live in India. You live in India होगा। देखिए I भी you थे और प्लूरल के साथ क्या होता है? V1 का प्रयोग करते हैं। अब you क्या है कि सिंगुलर भी प्लूरल भी दोनों ही के साथ क्या आएगा? V1 आएगा। You live in India। वह सड़क पर दौड़ता है, क्या हो जाएगा? He runs On the road. on the road। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सीता सुबह में जगती है। बोलिए आपको क्या होगा? क्या बनेगा? सीता gets up in the morning। सीता Wake up in the morning. gets up in the morning या wakes up in the morning भी कर सकते हैं। सीता gets up in the morning। सूर्य पश्चिम में डूबता है, क्या होगा? सबसे पहले तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे द सन, द का प्रयोग होगा, ठीक है? क्योंकि दुनिया में जो भी वस्तु केवल एक है, उससे पहले हम किसी का प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, ठीक है? द सन sets in the west। वह बाघ को मारता है। He kills the tiger. He kills a tiger। ठीक है? वह मुझे जानता है। He knows me. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो V5 आएगा। He knows me। चिड़िया आकाश में उड़ती है। The bird Flies in the sky. flies in the sky। अब लग रहा है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको और आराम से स्मूथली अब आप बना रहे हैं और बनेगा आपसे आगे भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन या कहीं कोई दिक्कत, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें और हम 100% आपको सपोर्ट करेंगे। जहां जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे, ठीक है?